मित्रों, वर्तमान आजीवन चीनी राष्ट्रपति के अनुसार इस्लाम मजहब नहीं एक मानसिक रोग है। हालांकि साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुसार सभी रिलीजन अफीम का नशा हैं। यानी रिलीजन अफीम का नशा और नशे की पराकाष्ठा मानसिक रोग। पर उन्होंने इस मजहब विशेष को ही एक अलग पहचान क्यों दी और वो इनका इलाज वहाँ कैसे कर रहे हैं, ये आज की पूरी सभ्य दुनिया को समझने की महती आवश्यकता है। मित्रों, मानसिक रोगी खुद को मानसिक रोगी नहीं मानता, वो आपको परेशान भी करता है और पागल भी कहता है। हम सनातनियों की दिक्कत यह है कि हम पागलों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पागल हैं, सुधर जाएं। पर चीन ऐसा नहीं कर रहा। आज जो वह कर रहा है और आज जो हम कर रहे हैं, इससे भविष्य में यह साबित हो जाएगा कि पागल तो पागल हैं ही। हम भी पागल थे जो इस मामले में सही दिशा में ठोस कदम बढ़ाने की बजाय चीन पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगा रहे थे की आशंका इसलिए क्योंकि भ्रामक भाईचारे के नतीजे में हम धर्मांतरित होते आए ही हैं। आगे हमारी ही भूमि पर हम पहले शरणार्थी और फिर यहाँ से भगा या मिटा दिए जाएंगे। मैं इतना कड़वा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक समय जिस ऋषि कश्यप की घाटी में एक भी मजहबी नहीं था, वहाँ आज प्रतिशत में उनका एक भी शिष्य नहीं है। और वो एक समय फिर आने की उम्मीद आज हम में से कितनों को है। आज जब यहाँ मजहब विशेष का कोई आतंकवादी पकड़ाता है तो वह खुद बताता है कि वह किस मजहब की कट्टरता के चलते आतंकी बना, कैसे बना, किनको आदर्श मानकर बना, किन अनदेखी अनजानी हूरों का लालच रटाए जाने के कारण बना और किस किताब पर चलकर बना। पर यह सब कुछ देखने, जानने और भुगतने के बाद भी हम आतंक की असल जड़ों पर प्रहार नहीं कर रहे, क्योंकि हम आतंक पर जीरो टॉलरेंस कहने वाले महज एक बयानवीर से अधिक अभी तक कुछ नहीं हैं। पर चीन जो कुछ भी पक्की व्यवस्था आज कर रहा है, अपने भविष्य के लिए कर रहा है, अपनी नास्तिक सभ्यता को चिरस्थायी बनाने के लिए कर रहा है। जबकि हम क्या कर रहे हैं? हम आज जितने ऊंचे और विशाल मंदिर बना रहे हैं, उससे अधिक तो हम मंदिरों के दुश्मनों की आबादी को यहाँ बढ़ने दे रहे हैं। मतलब हम आगे कम जा रहे हैं और पीछे ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। पर हमें अभी हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भविष्य उन्हीं के कारण अंधकारमय हो जाएगा जिनका पक्ष लेकर हमने चीन पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया। मित्रों, मानसिक रोग को मानसिक रोग कह देने भर से मानसिक रोग ठीक नहीं हो जाता। इसका इलाज करना पड़ता है, अलग रखकर या अलग करके। अलग इसलिए क्योंकि समाज में रहकर पागल अपना पागलपन करता है और जिहादी अपना जिहाद। मित्रों, ये मजहब विशेष महज 14 सदी पहले का है। इनके नबी भी पैदाइशी मजहबी नहीं थे, इसलिए दुनिया भर के सभी मजहबी कन्वर्टेड रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि कोई पहले कन्वर्ट हुआ तो कोई बाद में। पर पहले कन्वर्ट हुए अरब के शेख बाद में कन्वर्ट हुए दक्षिण एशियाई मजहबियों को जब अल हिंद मस्कीन कहकर जलील करते हैं तो यह किसी प्रोफेशनल कॉलेज के सीनियर्स द्वारा नए आए जूनियर्स की रैगिंग लेने जैसा लगता है। पर दरअसल ये किसी पागल खाने के पुराने पागलों द्वारा नए आए पागल को पागल कहकर चिढ़ाने जैसा इनका एक पागलपन है। तो मित्रों, जैसा कि चीनियों ने इनके मजहब को समझा है कि ये मजहब अपनी खूबियों के कारण नहीं फैला, ये फैला है साम दाम दंड भेद से, अपने लोगों को रूढ़िवादी और दकियानुसी सोच के एक घेरे में रखने से, खुद को कायम किए जाने की ज़बरदस्ती से और तरह तरह के जिहाद से। इसी बात को समझते हुए चीन ने अपने यहाँ इस मजहब विशेष को फैलने से रोकने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं और कॉन्सेंट्रेशन कैंप तक की पक्की व्यवस्था करी है। क्योंकि विकास का महत्व अपनी जगह है तो ये जरूरी व्यवस्थाएं अपनी जगह। भारत भी भाईचारिक भ्रम, दबाव या चीन के विरोध में समय समय पर उइगरों के मानवाधिकार हनन पर अपना विरोध जताता रहा है। पर इस मामले में चीन किसी की नहीं सुनता। चीन क्यों सुने उनकी, जिन्होंने इस्लामिक सल्तनत के समय बेहिसाब मानवाधिकार हनन बल्कि कत्लेआम झेला, कश्मीर घाटी में मानवाधिकार हनन, पलायन सब कुछ झेला और आज भी दंगे फसाद, धमकियाँ, धर्मांतरण, लोकल पलायन, जिहाद सब कुछ झेल रहे हैं। पर ठीक से सीखते कुछ नहीं। तो हम जैसों की क्यों सुने चीन? और क्या करे चीन? चलने दे उइगुरों को उनकी कथित आसमानी किताब पर, बढ़ने दे उनकी आबादी उनकी उस घृणित मंशा के लिए जिसके लिए वे अपनी आबादी बढ़ाते हैं। करने दे उन्हें वो जिहाद जिसे वे अपने ऊपर वाले का आदेश मानकर करना अपना हक समझते हैं। ये मजहबी तो फिर भी बिना सबूत के केवल यह मानते आए हैं कि ये ऊपर वाले का आदेश है।
पर मच्छरों को तो ऊपर वाले ने साफ साफ पूरा हक और डंक दिए हैं मनुष्य का खून पीने के लिए, तो क्या पीने दें? मरवाने खुद को ऊपर वाले का आदेश समझकर मलेरिया डेंगू से, क्योंकि प्रकृति के चक्र में तो शामिल है खून पीना दूसरों का और मांस खाना दूसरों का। ध्यान दीजिएगा, दूसरों का, अपनों का नहीं। जैसे जंगल के मांसाहारी जानवर तो पापी पेट की खातिर किसी दूसरी जाति के जानवर की जान लेते हैं और अपनी ही जाति के जानवर को नहीं मारते, पर यह अरबी रेगिस्तानी मानसिकता से ग्रसित मजहबी तो मनुष्य होकर ही मनुष्यों को निपटाने की तिकड़ों में लगे रहते हैं। तो इन्हें मानसिक रोगी मानकर या घोषित कर इनकी जड़ों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते हम? जब इस मजहब विशेष के कारण पर्शिया के पारसियों को वहाँ से भागकर भारत आते हुए और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि को हमसे छीनते हुए और रातों रात कश्मीर घाटी हम हिंदुओं से खाली होते हुए जैसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हम देखते आए हैं, तो आज हम इन्हीं मजहबियों के साथ भाईचारा करते हुए कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? मेरा मतलब अहिंसा परमो धर्म के उच्च पर आधे आदर्शों पर चलने वाले सनातनी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं रेगिस्तानी मानसिकता वाले मानसिक रोगियों को अपने साथ रखकर? क्योंकि धर्म हिंसा तथैव च पर आज हावी है हमारा व्यक्तिगत स्वार्थी वो विकास जो हमारी भावी पीढ़ियों तक नहीं पहुँचेगा। जब कथित आसमानी किताब की आयतें साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर माइक लगाकर रोज़ 5-5 बार चेता रही है कि हमारे मजहब के सिवा कोई दूसरा दीन स्वीकार नहीं है, हमारे ऊपर वाले के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, मूर्तियाँ गंदगी है, उन्हें तोड़ दो और मूर्ति पूजकों को घेर घेर कर मारो, पकड़ पकड़ कर मारो, गैर मजहबियों का माल असबाब महिलाएं सब लूट लो, गैर मजहबी जहन्नमी हैं, पशुओं से भी बदतर हैं, इनका धर्मांतरण करो, इनसे दोस्ती मत करो, इन्हें दुनिया से मिटाने के लिए जिहाद करो और मौका मिलते ही सीधा युद्ध करो। तो अब जो भी गैर मजहबी देश इनकी किताब को बैन नहीं करेगा या इस मजहब विशेष के शिकार लोगों की घर वापसी नहीं करवाएगा या अपने यहाँ इनसे फुल प्रूफ एक सिस्टम नहीं बनाएगा, वो एक न एक दिन या तो अपने देश के टुकड़े करवाएगा और जो टुकड़े करवा चुका है वो और टुकड़े करवाएगा या पूरा का पूरा ही एक और मजहबी देश बना दिया जाएगा, क्योंकि यही अब तक के इनके सभी 57 देशों का इतिहास रहा है। मित्रों, तेज़ी से फैलने को अच्छा कहने वाले गलती पर हैं, क्योंकि कैंसर भी फैलता तो तेज है पर होता बुरा है और कैंसर का पूरा पक्का इलाज नहीं होने या नहीं हो सकने पर अंग विशेष को अलग करना पड़ता है। पर अगर फिर भी कैंसर के कुछ अंश बाकी रह जाते हैं तो वह बढ़कर बाकी पूरे शरीर को लील जाते हैं। 1947 में इलाज ठीक से हो सकता था पर कोई इलाज ही नहीं हुआ। हमने केवल खोया और पाने के नाम पर हमने तो इस भूमि को माँ कहकर वंदना करने वालों को सुरक्षित रख सकने लायक एक सिस्टम तक नहीं पाया। नतीजा आज आपके सामने है कि उन्होंने वंदे मातरम गाने से अब साफ इनकार कर दिया है। ध्यान रखिए, अखंड भारत के कई हिस्से अलग होने के बाद आज यहाँ इस बीमारी की कई स्टेज पार हो चुकी हैं। इसलिए अब छोटे बड़े कई ऑपरेशन की पहल करे बिना हमारी यह सनातन भूमि इस कैंसर रूपी रेगिस्तानी मानसिक रोग से मुक्त नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।